नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जन्नत का सियासी संग्राम शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटों का फासला है। बुधवार को पहले चरण का रण होगा, जिसके लिए सभी दल पूरी ताकत से जुटे हैं। जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने डोडा से हुंकार भरी, तो आज अमित शाह किश्तवाड़ पहुंचे। अमित शाह ने साफ कह दिया कि जब तक बीजेपी है तब तक 370 की वापसी का ख्वाब रह जाएगा। आतंकवाद को इतना नीचे दफन कर देंगे कि उसे वापस लाने में 7 पुश्ते भी बर्बाद हो जाएंगे। अमित शाह ने गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव 370 हटाने और इसको वापस लाने वालों के बीच का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताते हुए अमित शाह ने बीजेपी को जिताने की अपील की। अमित शाह के तेवर आज हमलावर नजर आए। विरोधियों पर एक के बाद एक बड़े हमले किए। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को काफी आगे ले जाना चाहते हैं और पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेलर दुनिया देख चुकी है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा और बीजेपी एक तरफ तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसी का अलायंस चुनावी मैदान में है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी अकेले ताल ठोक रही है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजादी दिलाई। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। सियासी पंडितों का भी यह मानना है कि यह चुनाव मोदी और शाह के लिए साख का सवाल है। ऐसे में जन्नत में कौन मारेगा बाजी, इसका पता तो 8 अक्टूबर को चलेगा। लेकिन कैसे सियासी हमले तेज हो रहे हैं, पहले आप ये सुनिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की इस ओर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला, गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं। और आइए आगे बढ़ने से पहले दहाड़ में सवालों का जिक्र कर लेते हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यह है कि 370 वाले दांव से क्या बीजेपी जम्मू और कश्मीर का चुनाव जीतेगी? दूसरा सवाल यह है कि अगर विपक्ष जीता तो क्या 370 वापस आ जाएगा? तीसरा सवाल, क्या मोदी शाह की जोड़ी गेम चेंजर साबित होगी? चौथा, आतंकवाद को जड़ से मिटाना कितनी बड़ी चुनौती है? और क्या जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार जरूरी है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करवाने से पहले विपक्ष क्या कह रहा है इस मसले को लेकर, वो सुन लीजिए। अब कितना मुश्किल है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे करना। इतना मुश्किल नहीं है ना। अब आप पैसा, इससे पहले भी वजीर आजम साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से 1 सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए, वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है। जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।